वो बच्चों पे काफी इफेक्टिव बता रहे हैं। तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं किसी स्टैंड पे गवर्नमेंट को आना ही था। और मैं समझता हूँ ठीक है, 2-4% का वाइब्रेशन रहेगा। लेकिन मैं अगर गट्स की बात करूं दिनेश कावड़ जी, अगर मैं गट्स की बात करूं तो देखिए सीबीएसई ने एक गट्स दिखाया। उन्होंने ये कहा कि हम करंट ईयर को मैक्सिमम वेटेज देंगे। वो ये ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि उनके हिसाब से जो सीबीएसई बोर्ड के स्कूल्स हैं वो बच्चों तक ज्यादा पहुंचने में सफल रहे और बच्चों को ज्यादा जोड़ने में सफल रहे, लेकिन वही हिम्मत आरबीएसई नहीं दिखा पाया। देखो आरबीएसई में सीबीएसई में बड़ा एक अंतर है, और मुझे कहते हुए कोई अतिशयोक्ति भी नहीं हो रही कि बड़ा अंतर है फीस का। और सीबीएसई स्कूलों ने फीस कलेक्शन के लिए ऑनलाइन क्लासों पे काफी वेटेज दिया, काफी जोर दिया, अभिभावकों को दबाव बनाया, प्रेशर बनाया कि किसी भी तरह वो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें। जबकि जो आरबीएसई के स्कूल है वो ऑनलाइन क्लासों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप भी नहीं कर पा रहे थे, उतना खर्चा भी वहन नहीं कर पा रहे थे। दूसरा जो पेरेंट्स का एक वर्ग है, अभिभावक का वर्ग है, वो भी इस तरह का होता है। आरबीएसई स्कूलों में बहुत बड़ा डिफरेंस है सीबीएसई और आरबीएसई में कि वो उससे जुड़ भी नहीं पाया। तो सीबीएसई विद्यालयों ने उस ऑनलाइन क्लास के फार्मूले को अडॉप्ट किया और उसके आधार पर उन्होंने करंट ईयर को ज्यादा वेटेज दिया, क्योंकि उनके ज्यादातर जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन क्लासों में जुड़ गए थे। लेकिन इन्हीं नंबर्स पर तो बच्चों के करियर उड़ान भरेंगे। अब अगर उन्हें जो एडमिशन देना है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फेस करना है तो जो भी नंबर्स अभी मिलेंगे उसी के हिसाब से वो उसमें आगे बढ़ेंगे। देखो मैं समझ रहा हूँ कि जो फार्मूला अभी तय हुआ है, मैं समझ रहा हूँ कि पहले तो अपन सोचते बच्चों को प्रमोट करने के या पास करने की, मैं समझता हूँ आरबीएसई का भी जो फार्मूला तय हुआ है, तो मैं आपको शर्तिया बोल रहा हूँ कि 60% से या फर्स्ट डिवीजन से कम तो कोई बच्चा रहेगा ही नहीं। इसमें भी परसेंटेज तो हाई जाएंगे। अब थोड़ा बहुत तो उसकी जो एबिलिटी है, उसकी जो कार्य क्षमता है, जो उसका ट्रैक रिकॉर्ड आ रहा है, उसके आधार पे भी निश्चित रूप से ये फार्मूला काम करेगा। लेकिन ये तय है कि 60-65% से नीचे कोई भी बच्चा नहीं रहेगा जो फार्मूला तय किया गया। ठीक है, तो राधेश्याम जी ये बात तो बिल्कुल सही है कि इतनी बड़ी संख्या में फर्स्ट डिवीजन पास होने वाले बच्चों को हम बहुत लंबे समय के बाद देख रहे होंगे राधेश्याम जी। लेकिन फिर मैं उसी बात को दोहराऊं जो कि मैंने दिनेश जी से कही। मैं ये कह रहा हूं कि सीबीएसई ये जानता था कि हम करंट एकेडमिक ईयर में मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए हैं और वो भी सीबीएसई से जुड़े हैं, लेकिन वही कॉन्फिडेंस करंट एकेडमिक ईयर को लेकर आरबीएसई नहीं दिखा पाया। तो उसके बहुत ऑब्वियस रीजंस हैं। सर सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं दिनेश जी कावड़ जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जैसे सीबीएसई का जो करिकुलम है वो 70 to 80% तक स्टूडेंट्स को कनेक्ट कर पाया है, और आरबीएसई के स्टूडेंट्स के पास में वो फैसिलिटी कहीं ना कहीं नहीं रही है। स्कूल के पास में भी वो फैसिलिटी की कमी रही है, तो ये स्टूडेंट्स को सफर करना पड़ा है। लेकिन मेरा क्वेश्चन यही है सर से कि जैसे जो स्टूडेंट 10th क्लास में अच्छा स्टूडेंट है, जिसने आपके जैसे कोई भी अपने करियर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट का सिलेक्शन किया है, अब उस बच्चे ने स्कूल के साथ साथ जैसे अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट में वो ज्वाइन कर रहा है, जैसे मैं जेई की बात कर रहा हूँ, नेट की बात कर रहा हूँ, बच्चा सीए का एग्जाम उसमें आपकी प्रिपरेशन करता है, तो ऐसा स्टूडेंट 11th क्लास में वो थोड़ा सा उसका जो ग्राफ है वो बिल्कुल डाउन आता है। और जो बच्चा जैसे 10th क्लास में अच्छा है, आगे जाके उसका जैसे उसका मोटिवेशन लेवल कम होता है। देखिए लेकिन इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर करंट एकेडमिक ईयर में हम ज्यादा से ज्यादा टच कर पाते स्टूडेंट्स को और उसका वेटेज ज्यादा होता तो वो करंट एकेडमिक ईयर में उनकी ओरिजिनल स्टैंडिंग के ज्यादा करीब होता कि वो बच्चा आखिर सच में कहां पर खड़ा है आज की डेट में नॉलेज को लेकर। मेरे साथ अब शिक्षाविद अंजनी शर्मा भी जुड़ रहे हैं। अंजनी जी स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। अंजनी जी, सीबीएसई का जो फॉर्मूला है वो मोटे तौर पर इस तरह का नजर आता है कि वो करंट एकेडमिक ईयर में बच्चे की क्या स्थिति है उसको ज्यादा से ज्यादा कैरिकेचर कर पाए। आरबीएसई के फॉर्मूले में करंट एकेडमिक ईयर को कम वेटेज देकर उसकी ओरिजिनलिटी या उसके मूल्यांकन को इसलिए शायद नीचे रखा गया क्योंकि आरबीएसई उस तरीके से तमाम बच्चों तक नहीं पहुंच पाई जिस तरह से सीबीएसई पहुंची। जी जी बिल्कुल ठीक बात है। आरबीएसई के जो स्कूल है राजस्थान में, वो स्कूल एक तो खुले ही फरवरी के महीने में थे और अप्रैल के महीने में स्कूल बंद करने की स्थिति आ गई। इस दौरान शिक्षकों का अपने पाठ्यक्रम पूर्ण कराने पर ही फोकस रहा। बच्चों की किसी प्रकार की टेस्ट, इंटरनल असेसमेंट बहुत कम मात्र के हो पाए। इस 1.5 महीने का जो शिक्षण का कार्य था वो
इतना समय पर्याप्त नहीं था कि बच्चों को कहीं इंटरनल असेसमेंट हो जाए और कोरोना की दूसरी लहर आ गई। ऐसे में विद्यालय बंद करने पड़े और जुलाई से लेकर के जो ऑनलाइन पढ़ाई का जो हमारी राज्य सरकार ने प्रावधान किया, ऑनलाइन का राजस्थान की जो भौगोलिक परिस्थिति है और सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की जो आर्थिक स्थिति है और ऑनलाइन शिक्षा तक उनकी जो पहुंच है, वो सरकार ने भी माना कि 60% बच्चों तक ऑनलाइन शिक्षा पहुंच पाई। ये तो सरकारी आंकड़े हैं। वास्तव में इसीलिए करंट एकेडमिक ईयर को वेटेज कम दिया गया है अपने फॉर्मूले में, शायद आरबीएसई द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल 10% ही करंट वो दिया गया है राजस्थान बोर्ड द्वारा। जो करंट में बच्चे के रहा है इस वर्ष में, उसका अधिगम का जो स्तर रहा है, लेकिन क्या आप इस फॉर्मूले के पीछे के तर्क को समझा सकते हैं या आप इसमें से क्या देख रहे हैं? क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि जो बच्चा आज 10वीं में है, 9वीं में भी वो कोरोना काल से गुजरा है, वो प्रमोट हुआ है, उसके असेसमेंट नंबर्स आप किस तरह से इस बार दोबारा असेस करेंगे मुझे नहीं पता। ठीक वैसे ही 12वीं के बच्चा भी 11वीं कोरोना काल में ही बिताया है, वो वहां से प्रमोट होकर 12th में पहुंचा है, तो जब प्रमोट किया होगा तब भी एक असेसमेंट के आधार पर ही नंबर दिए गए होंगे। एक बार फिर वो असेसमेंट पे असेसमेंट लेगा। बेसिकली एवरेज 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 चल रहा है। देखिए, ये जो परिस्थिति है वर्तमान की, ये जो वैश्विक महामारी है कोरोना, इसका प्रभाव न केवल शिक्षा जगत पर पड़ा, अब तो पूरे समस्त मानव जगत पर पड़ा है और शिक्षा भी उससे अछूता नहीं है। छात्रों के सामने जो भविष्य की समस्या है, छात्रों के भविष्य की तैयारी के लिए ये मूल्यांकन के जो तरीके अपनाए हैं, ये सही मायने में तो बच्चे का मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। हाँ। लेकिन छात्र जब आगामी परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में जाएगा तो वहाँ निश्चित रूप से उसके सामने कठिनाई होगी, लेकिन जो योग्यताधारी छात्र हैं उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो अपनी योग्यता का परिचय, जो भी प्रतियोगिता, चाहे नीट की परीक्षा हो, चाहे जेई की हो, चाहे जेई एडवांस हो या आगे अन्य प्रतियोगी परीक्षा हो, वहाँ छात्र अपनी प्रतिभा का निश्चित रूप से लोहा दिखाएगा। नहीं, लेकिन उसके अलावा जो एक बड़ी छात्रों की फौज